नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। यह कहानी है एक ऐसे जहाज की जिसने अपने समय में दुनिया भर के लोगों की कल्पनाओं को पंख दिए थे। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। ये कहानी है RMS टाइटैनिक की, एक ऐसा जहाज जिसे उस जमाने का सबसे बड़ा और आलीशान जहाज माना जाता था। टाइटैनिक का नाम सुनते ही हमारे मन में एक भव्य और विशाल जहाज की छवि उभरती है। यह कहानी है RMS टाइटैनिक की, एक ऐसा जहाज जिसे उस जमाने का सबसे बड़ा और आलीशान जहाज माना जाता था। टाइटैनिक का निर्माण 1909 में शुरू हुआ और इसे बनाने में 3 साल का समय लगा। यह जहाज अपने समय की सबसे उन्नत तकनीक और सुविधाओं से लैस था। साल था 1912 और पूरी दुनिया में टाइटैनिक के पहले सफर को लेकर बेहद उत्साह था। अखबारों में टाइटैनिक की खबरें छप रही थीं और लोग इस अद्भुत जहाज के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। यह जहाज अपने पहले सफर पर इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होने वाला था। यह एक तैरता हुआ महल था, मानव अभियांत्रिकी का एक अद्भुत नमूना। टाइटैनिक की भव्यता और विशालता को देखकर लोग दंग रह जाते थे। इसके अंदरूनी हिस्से में शानदार सीढ़ियां, आलीशान डाइनिंग रूम और आरामदायक केबिन थे। इसकी भव्यता देखते ही बनती थी। टाइटैनिक के अंदर की सजावट और सुविधाएं किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं थी। यहाँ पर यात्रियों के मनोरंजन के लिए स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम और पुस्तकालय जैसी सुविधाएं भी थीं। लोग इस सफर का हिस्सा बनने के लिए बेताब थे। टाइटैनिक के टिकट खरीदने के लिए लोगों में होड़ मची हुई थी। यह सफर उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा था। टाइटैनिक को बनाने में न जाने कितने ही लोगों की मेहनत और लगन लगी थी। इस जहाज को बनाने में करीब 15,000 मजदूरों ने दिन रात मेहनत की थी। यह जहाज उनके सपनों और मेहनत का परिणाम था। यह उस समय का सबसे बड़ा और भव्य जहाज था। टाइटैनिक की लंबाई करीब 882 फीट थी और इसका वजन 46,328 टन था। यह जहाज अपने समय का सबसे बड़ा मानव निर्मित वस्तु था। इसकी लंबाई करीब 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर थी। टाइटैनिक की चौड़ाई 92 फीट थी और इसकी ऊंचाई 175 फीट थी। यह जहाज अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे भारी जहाज था। इस पर 2,200 से ज्यादा लोग सवार हो सकते थे। टाइटैनिक पर प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के केबिन थे। प्रथम श्रेणी के केबिन में रहने वाले यात्री सबसे अधिक सुविधाओं का आनंद ले सकते थे। टाइटैनिक को बनाने वालों का दावा था कि यह जहाज कभी नहीं डूबेगा। इसे अजेय और अमर जहाज कहा जाता था। टाइटैनिक के प्रमोशनल मटेरियल में इसे कभी न डूबने वाला जहाज बताया गया था। यह एक अजेय अमर जहाज था। टाइटैनिक के निर्माण में इस्तेमाल की गई तकनीक और सामग्री इसे बेहद मजबूत और सुरक्षित बनाती थी। लोग इस पर सवार होकर खुद को सुरक्षित महसूस करते थे। टाइटैनिक का पहला सफर इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक जाना था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने अपने पहले सफर की शुरुआत की। इस सफर पर जाने के लिए दुनिया के अमीर से अमीर लोग टिकट खरीद रहे थे। इस सफर पर जाने के लिए दुनिया के अमीर से अमीर लोग टिकट खरीद रहे थे। प्रथम श्रेणी के टिकट की कीमत आज के समय में लाखों डॉलर के बराबर थी। यह सफर उनके लिए एक अद्वितीय अनुभव था। हर कोई इस आलीशान जहाज का हिस्सा बनना चाहता था। टाइटैनिक पर सवार होने वाले यात्री बेहद उत्साहित थे। इस सफर को अपनी जिंदगी का सबसे यादगार सफर मान रहे थे। लोगों को उम्मीद थी कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे यादगार सफर होगा। टाइटैनिक पर सवार होकर वे अपने सपनों को साकार होते देख रहे थे। यह सफर उनके लिए एक अद्वितीय अनुभव था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि विलासिता की एक मिसाल था। यह जहाज अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे शानदार यात्री जहाज था। इसे बनाने में कई साल लगे और इसमें उस समय की सबसे उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। टाइटैनिक को तैरता हुआ महल कहा जाता था क्योंकि यह अंदर से किसी महल से कम नहीं था। यह अंदर से किसी महल से कम नहीं था। जहाज के अंदरूनी हिस्से को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। इसमें बड़े बड़े हॉल, शानदार सीढ़ियां और आलीशान कमरे थे। हर कोने में कला और शिल्प का अद्भुत संगम देखने को मिलता था। इसमें शानदार स्विमिंग पूल, जिम, लाइब्रेरी और कई अन्य सुविधाएं थीं।
स्विमिंग पूल में तैराकी का आनंद लिया जा सकता था, जबकि जिम में आधुनिक उपकरणों के साथ व्यायाम किया जा सकता था। लाइब्रेरी में यात्रियों के लिए विभिन्न प्रकार की किताबें उपलब्ध थीं। रेस्टोरेंट और कई और सुविधाएं थीं। जहाज पर कई रेस्टोरेंट थे जहां विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसे जाते थे। यात्रियों को खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। यहाँ का खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट और उच्च गुणवत्ता का होता था। जहाज पर अलग अलग श्रेणियों के केबिन थे, जिनमें सभी की जेब के हिसाब से सुविधाएं उपलब्ध थीं। प्रथम श्रेणी के केबिन तो किसी आलीशान होटल के कमरे से कम नहीं थे। दूसरी और तीसरी श्रेणी के केबिन भी बहुत आरामदायक थे और यात्रियों की सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया था। प्रथम श्रेणी के केबिन तो किसी आलीशान होटल के कमरे से कम नहीं थे। इन केबिनों में बड़े बड़े बिस्तर, आरामदायक फर्नीचर और निजी बाथरूम थे। यहाँ यात्रियों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी। टाइटैनिक पर हर तरह के मनोरंजन का भी इंतजाम था। यहाँ संगीत, नाटक और खेल कूद का भी प्रबंध था। जहाज पर कई संगीतकार थे जो यात्रियों के मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के संगीत प्रस्तुत करते थे। नाटक और खेल कूद का भी प्रबंध था। जहाज पर एक थिएटर भी था जहां विभिन्न प्रकार के नाटक और फिल्में दिखाई जाती थी। यात्रियों के लिए कई प्रकार के खेल कूद की गतिविधियां भी आयोजित की जाती थी। यात्री अपना समय बिताने के लिए तरह तरह की गतिविधियों में शामिल हो सकते थे। डेक पर कई प्रकार के खेल खेले जा सकते थे और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता था। यहाँ हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ था। जहाज का स्टाफ भी बेहद प्रशिक्षित और अनुभवी था। उन्हें यात्रियों की हर जरूरत का ख्याल रखने की तालीम दी गई थी। स्टाफ के सदस्य हमेशा यात्रियों की सेवा में तत्पर रहते थे और उनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार रहते थे। उन्हें यात्रियों की हर जरूरत का ख्याल रखने की तालीम दी गई थी। स्टाफ के सदस्य बहुत ही विनम्र और मददगार थे। वे यात्रियों की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखते थे और उन्हें हर संभव सुविधा प्रदान करते थे। टाइटैनिक के बारे में कहा जाता था कि यह पूरी तरह से सुरक्षित है। इसे अडूबने वाला जहाज कहा जाता था। जहाज के निर्माताओं ने दावा किया था कि यह किसी भी परिस्थिति में डूब नहीं सकता। यह जहाज इतना मजबूत बनाया गया था कि किसी भी हालत में डूब नहीं सकता था। इसके निर्माण में उच्च गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया गया था और इसे बहुत ही मजबूत और टिकाऊ बनाया गया था। जहाज के निचले हिस्से में कई अलग अलग कंपार्टमेंट बनाए गए थे। इन कंपार्टमेंट्स को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि अगर किसी दुर्घटना में जहाज का एक हिस्सा डूबता भी तो बाकी हिस्सा पानी में तैरता रहता। अगर किसी दुर्घटना में जहाज का एक हिस्सा डूबता भी तो बाकी हिस्सा पानी में तैरता रहता। ये डिजाइन जहाज को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था ताकि किसी भी आपात स्थिति में यात्रियों की जान बचाई जा सके। 14 अप्रैल 1912 की रात टाइटैनिक अपने मंजिल की ओर तेजी से बढ़ रहा था। यह एक ऐसा जहाज था जिसे अडूबने वाला कहा गया था और इस पर सवार हर व्यक्ति को इस पर पूरा भरोसा था। समुद्र शांत था और आसमान में तारे चमक रहे थे। यह एक सुंदर और शांत रात थी जो किसी भी खतरे का संकेत नहीं दे रही थी। जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ अपनी रिटायरमेंट से पहले इस आखिरी सफर पर थे। वे एक अनुभवी और सम्मानित कप्तान थे जिनके पास समुद्र में कई वर्षों का अनुभव था। उन्हें अपने और अपने जहाज पर पूरा भरोसा था। वे जानते थे कि टाइटैनिक एक मजबूत और सुरक्षित जहाज है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। लेकिन उस ठंडी रात में खतरा मंडरा रहा था। टाइटैनिक को उस रास्ते पर जाने से पहले ही कई बार बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों यानी हिमखंडों के बारे में चेतावनी मिल चुकी थी। इन चेतावनियों में बताया गया था कि समुद्र में कई हिमखंड तैर रहे हैं जो जहाज के लिए खतरनाक हो सकते हैं। कुछ जहाजों ने रेडियो पर संदेश भेजे थे कि उस इलाके में बर्फ के खतरनाक टुकड़े तैर रहे हैं। इन संदेशों में स्पष्ट रूप से बताया गया था कि टाइटैनिक के रास्ते में हिमखंड हो सकते हैं, लेकिन इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया गया। कप्तान और उनके अफसरों को यकीन था कि वे समय रहते किसी भी खतरे को देख लेंगे और उससे बच जाएंगे। टाइटैनिक की रफ्तार कम नहीं की गई। जहाज अपनी पूरी गति से आगे बढ़ता रहा, मानो कोई खतरा ही ना हो। कप्तान स्मिथ और उनके अफसरों को यकीन था कि वे समय रहते किसी भी खतरे को देख लेंगे और उससे बच जाएंगे। उन्हें अपने अनुभव और जहाज की तकनीक पर पूरा भरोसा था। वे नहीं जानते थे कि यह गलतफहमी उनके लिए कितनी भारी पड़ेगी। यह आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास के बीच की पतली रेखा थी
जो उस रात की त्रासदी का कारण बनी। रात के करीब 11:30 बजे टाइटैनिक के एक चौकीदार फ्रेडरिक फ्लीट ने दूर से कुछ काला सा दिखाई दिया। यह एक विशालकाय हिमखंड था जो सीधे टाइटैनिक के रास्ते में था और बहुत ही खतरनाक था। फ्लीट ने तुरंत घंटी बजाई और अफसरों को सूचित किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और स्थिति बिगड़ चुकी थी। टाइटैनिक की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो समय रहते अपनी दिशा नहीं बदल सका। जहाज जोर से हिमखंड से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जहाज का दाहिना हिस्सा फट गया और पानी अंदर घुसने लगा। जहाज पर अफरा तफरी मच गई। लोग बहुत डर गए। लोग घबराहट में इधर उधर भागने लगे। कप्तान स्मिथ को एहसास हो गया कि स्थिति बेहद नाजुक है। उन्होंने तुरंत SOS सिग्नल भेजने के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने यात्रियों को लाइफ बोट में बैठाने की तैयारी शुरू कर दी।